हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है लीगल अवेयरनेस। लीगल अवेयरनेस, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे कि ये सारा सीयूटी पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलएट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि सीयूटी पीजी में अभी तक आया नहीं था लॉ के अंदर, बट आ सकता है। तो क्लैट के अंदर तो आता ही आता है इस तरह की चीजें, और एलएट के अंदर इस तरह की चीजें आती हैं। इसको हम पढ़ेंगे केस के थ्रू, केस की हेल्प के सहायता से, ठीक है। और हम यहाँ पढ़ेंगे अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में आप देखोगे यहाँ ई आएगा, ठीक है। और बाकी आप समझ सकते हो, मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये अटेस्टेशन होता क्या है, ठीक है। ये अटेस्टेशन होता क्या है। अटेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आपने, यानी जो जिस बंदे ने अटेस्ट किया है ना, अटेस्ट किया है यानी कि गवाही दी है, उसके सामने एग्जीक्यूटेंट जिसने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, यानी डॉक्यूमेंट को साइन किया, जैसे ए ने बी के नाम पे प्रॉपर्टी की है ना, तो ए जो है वो एग्जीक्यूटेंट होगा, ठीक है। और ए जब बी को प्रॉपर्टी नाम कर रहा था, तो उस समय ए को साइन करते हुए सी और डी ने देखा होगा। तो ये होते हैं अटेस्टिंग विटनेस, है ना, जो अटेस्ट करते हैं, कि ये गवाही देते हैं कि भैया हाँ जी, मेरे सामने ही जो है ए ने बी को ये डॉक्यूमेंट साइन करके दिया था, बोला था भाई आज से ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, और इसके इसके बदले में आप मुझे ये कंसिडरेशन मिल रहा है, यानी पैसा मिल रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये होता है अटेस्टिंग विटनेस, ठीक है। तो अटेस्टेशन का मतलब यही हुआ। और आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटेंट क्या होता है और अटेस्टेशन क्या होता है, और अटेस्टेड क्या होता है। डॉक्यूमेंट जब अटेस्टेड हुआ जाता है, जब माना जाता है, जब डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने वाले ने तो एग्जीक्यूट कर दिया, मान लो प्रॉपर्टी पे मैंने साइन कर दिए, बेच दिया, लेकिन दो बंदे जिसने कि इसको देखा है साइन करते हुए, वो अपना साइन करते हैं, अपनी मार्क लगाते हैं, चाहे अंगूठे का निशान लगाए चाहे कुछ भी लगाए, तो ये मतलब प्रूफ होता है कि भाई ये अटेस्ट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा नोटरी के अटेस्टेड होता है काफी, तो नोटरी वाले का भी अटेस्टेशन का मतलब यही होता है कि हाँ भाई मेरे सामने ही जो एग्जीक्यूटेंट है, जिसने ये प्रॉपर्टी, जिसने डॉक्यूमेंट बनवाए थे, और जिस मतलब उसने मेरे सामने ही साइन किया है, ठीक है। ये होता है अटेस्टेशन का काम। अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये कहां पे दिया गया है। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो एक्ट है, उसके अंदर सेक्शन 3 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दिया गया है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दिया गया अटेस्टेशन का मतलब। सबसे बड़ी बात यह है, अटेस्टेशन का मतलब क्या हुआ कि जो अटेस्ट कर रहा है वो अपनी आंखों के सामने ये देखेगा कि जो एग्जीक्यूटेंट है वो मेरे सामने ही साइन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब जैसे नहीं कि इसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एग्जीक्यूटेंट, यानी जिसको प्रॉपर्टी नाम करनी है किसी और के, या फिर खरीदना है, जो भी है, जो उस डॉक्यूमेंट का मेन बंदा है ना, जो मेन उस डॉक्यूमेंट को बनवाना चाह रहा है, जिसके फेवर में वो चीजें हैं, वो जो साइन कर रहा है वो पहले साइन करके आ जाता है। और जो अटेस्टिंग वाला होता है वो कहता है चलो ठीक है हम साइन कर देते हैं, तो उसका अटेस्टेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बिकॉज उसने अपने सामने साइन करते हुए नहीं देखा है एग्जीक्यूटेंट को। जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाया है वो अब अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम करना चाहता है, लेकिन अब उसने साइन करके तो घर से लाया है वो, और वो बोलता है दूसरे दो आदमी को और बुलाता है, बोलता है तुम इस पर साइन करके अटेस्ट कर दो कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट मैंने इसको दे दिए, ठीक है। तो ये होता है कि भाई पहले से ही आपने साइन करके लेके आए थे, यानी आंखों के सामने साइन नहीं हुआ, है ना, आंखों के सामने आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, ठीक है। अब
इसी के लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बताता हूं, जैसे कि आप इसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ अटेस्टेशन है ना, बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ अटेस्टेशन में थोड़ा इसको मिटा देता हूं। तो आपको ये बताना है कि भाई अटेस्टेशन का बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। ठीक है, अटेस्टेशन का बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होता है बताओ। ठीक है, चलो कमेंट कर देना बेसिक इंग्रेडिएंट्स, बाकी मैं आपको करवा भी रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं करवा भी रहा हूं आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसका। चलिए स्टार्टिंग करते हैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स से। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका जो पॉइंट है जो अटेस्टेशन का, डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड, मस्ट बी अटेस्टेड must be attested by at least, must be attested by at least two witness, टू और मोर विटनेस। ठीक है, ठीक है, टू और मोर विटनेस, ये चीज है। तो मस्ट बी अटेस्टेड होना चाहिए बाय एटलीस्ट टू और मोर विटनेस, दो से ज्यादा या दो विटनेस तो कम से कम होने चाहिए। एक विटनेस से काम नहीं चलेगा, एक विटनेस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्जीक्यूटेंट जो है वो अटेस्टिंग जो विटनेस होता है उसके सामने ही साइन करना पड़ेगा, तभी उसको ये डिस्काउंट मिल पाएगा। ठीक है, कि भाई अगर वो अटेस्टेशन सामने करता है तो ये डॉक्यूमेंट वैलिड हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक इंग्रेडिएंट थोड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले बता ही दिया कि भाई एटलीस्ट टू और मोर विटनेस चाहिए। ठीक है, टू और मोर विटनेस चाहिए। अब मैं आपको एक और इसका पॉइंट बताता हूं। इसका एक और पॉइंट है कि दे शुड आइदर हैव सीन, दे शुड दे शुड आइदर they should either have seen putting a signature or mark, putting his ठीक है, putting his signature and mark, or some other person doing the same of the presence, same in the presence of under the direction of executant, या फिर एग्जीक्यूटेंट ने किसी को डायरेक्शन दिया हो किसी और पर्सन को ऐसा करने के लिए, तो भी जो अटेस्टिंग विटनेस होगा ये देख के साइन करेगा कि भाई जो इसका डायरेक्शन दिया हुआ है एग्जीक्यूटेंट ने उसके अकॉर्डिंग ये कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये है अंडर द डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, अगर 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 मान लो कि डॉक्यूमेंट पहले से एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड जो होता है उसमें क्या होता है कि भाई बी ने कोई साइन कर दिया, लेकिन बी ने ए के नाम पे साइन कर दिया है। अब जो विटनेस होगा वो साइन तो करेंगे दो विटनेस, लेकिन बी के बारे में जानते हुए और बी के मतलब ये जानते हुए एक्नोलॉजमेंट देनी पड़ेगी बी को। इसको अगर ये एक्नोलॉजमेंट देता है सही से कि हाँ भाई मैंने साइन किए हुए हैं, तो ऐसा उनको लगता है कि हाँ भाई ये बी सही कह रहा है, तो ये फिर आप क्या करते हैं उसको अटेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप ध्यान रखना इस चीज का कि भाई एक चीज बड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, विटनेस मस्ट साइन इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट, है ना। विटनेस मस्ट साइन इन द
प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट। समझ में आ रही बात? यानी कि विटनेस जो है वो साइन करेगा एग्जीक्यूटेंट के प्रेजेंस में। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज, कि अटेस्टिंग विटनेस के क्या मतलब, कौन जो व्यक्ति है वो अटेस्ट कर सकता है, कौन अटेस्ट कर सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है, कौन अटेस्ट कर सकता है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी ऑफ अटेस्टिंग विटनेस। ऑफ अटेस्टिंग कॉम्पिटेंसी ऑफ अटेस्टिंग विटनेस। अब सबसे बड़ी बात है कि जो अटेस्ट करने वाला व्यक्ति है, जो गवाही देने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले तो वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो सबसे बड़ी बात है उसके ऊपर अटेन मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी अटेंड, ये देखना। ठीक है, और attesting witness must be a person who is competent to contract, competent to contract। कॉम्पिटिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सबसे बड़ी बात है कि भाई वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप वो व्यक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटिटेंट होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटेंट होना चाहिए। दूसरी बात, उसका एज सेक्स वगैरह देख के नहीं करना है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, कास्ट, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, इसको देख के आप नहीं उसको मना कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ये चीजें तो कैसी लगी आपको ये क्लास? इसके लिए मैं आपको एक केस लॉ बता देता हूं। ठीक है, जैसा कि केस मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये केस कहा था मैंने, देखो, कुमार हरीश चंद्र सिंह वर्सेस बंशीधर मोहंती। ये केस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसका। कुमार हरीश चंद्र सिंह वर्सेस बंशीधर मोहंती। अब इसके फैक्ट्स जान लो, फैक्ट्स देख लो। सबसे पहले, ए एंड बी वर फ्रेंड। ठीक है, ए ने कहा बी से कि भाई तू मेरे को जो कुछ पैसे उधार दे दे, और इसके बदले में मैं कुछ प्रॉपर्टी मोर्टगेज कर रहा हूँ, यानी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूँ कुल मिलाकर के लिए। अब बी जो है वो ए से इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, ना मोर्टगेज करवाना चाहता है, और वो ये कह देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जो पैसा है वो सी को बोल दूंगा देने के लिए। लेकिन होता क्या है, वो पैसा बी का ही रहता है, वो सी को ज्यादा जब मतलब इंट्रोड्यूस कर देता है बीच में, है ना, इंट्रोड्यूस कर देता है बीच में, डाल देता है कि भाई ये जो है सी जो है, सी के पास पैसा है। तो अब ए जो है वो सी को अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज करता है। ठीक है, और यहाँ पे दो विटनेस के साइन होने चाहिए। अब दो विटनेस के साइन में से एक विटनेस तो ये है आपका आपका बी। ठीक है, एक विटनेस तो बी और एक दूसरा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसमें सारा पैसा जो लगा हुआ है वो बी का ही लगा हुआ है, तो क्या यहाँ पे बी जो है वो रोल प्ले कर पाएगा? बी का ही पैसा है, क्या ये जो डीड फाइनल हुई है, डीड इज वैलिड और नॉट? डीड इज वैलिड और नॉट?
सबसे बड़ी बात है कि ये वैलिड नॉट पता करने के लिए बहुत ऊपर तक जाना पड़ा, है ना, बहुत ऊपर तक जाना पड़ा। और बाद में पता चलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टी टू द डीड एंड पार्टी टू द ट्रांजेक्शन, है ना। पार्टी टू द इशू इज द, मतलब इशू ये है कि जो पार्टी असली में ट्रांजेक्शन की पार्टी है, क्या वो विटनेस बन सकती है, क्योंकि वो फिलहाल उसकी पैसा उसी का था। तो पार्टी टू द ट्रांजेक्शन जो है वो क्या विटनेस का रोल प्ले कर सकता है। तो हाँ, देखो पार्ट यानी लोगों ने पूछा कि इशू ये क्रिएट किया कि ये जो वैलिड ही नहीं है ये केस, है ना, ये मतलब इस तरह की चीजें जो वैलिड ही नहीं है कि भाई बी का पैसा सी के थ्रू मिल रहा है, सी एक अनजान व्यक्ति है उसके थ्रू पैसा दिलवा रहे हो और असली में पैसा बी का है। तो क्या ये पूरा का पूरा जो कारोबार है ये बंद होना चाहिए, है ना, इश्यू ये था। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डीड इन द पार्टी, डीड इन द ट्रांजेक्शन, है ना, पार्टी टू द डीड एंड पार्टी टू द ट्रांजेक्शन इज टू डिफरेंट थिंग, है ना, टू डिफरेंट थिंग। बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे जो आप केस में बताने जा रहा हूँ, हरीश चंद्र सिंह वर्सेस बंशीधर मोहंती। अब यहाँ पे फिलहाल यही चीजें है कि कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई ए जो है वो विटनेस बन सकता है, विटनेस बन सकता है, यानी कि ये वैलिड है ना, ये वैलिड है। कुल मिलाकर के इस तरह के और भी क्वेश्चंस को समझने के लिए, और भी क्वेश्चंस को जानने के लिए, क्लैट, सीयूटी, पीजी, यूजी, सब में क्या क्या आता है, हालांकि वो सारा कुछ मैं आपको इस पे बताने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना ताकि आपको ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे मिले। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।